सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हमारे लर्निंग सीरीज चल रहा है एडवांस कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। तो आज का हमारा थर्ड वीडियो अपलोड हो रहा है। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था जो कि हमारा 30-32 मिनट का था। आज हम इसको फिर से 25 से 30 मिनट का हमारा वीडियो होने वाला है अप्रोक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। अगले वीडियोस हमने वर्बल कम्युनिकेशन पे 10 पॉइंट शेयर किए थे जो कि पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड थे। आज फिर हम देखेंगे नॉन वर्बल का हमारा और वर्बल का हो गया। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द रिटन कम्युनिकेशन जो कि आपके बहुत जरूरी होते हैं ऑफिशियल लेवल पर। आपको कोई मैसेज कन्वे करना हो, कुछ भी आपको भेजना हो। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए वो कौन से 10 पॉइंट है जिनको आप यूज करके पब्लिक स्पीकिंग को इफेक्टिव बना सकते हो, जिससे ऑडियंस आपकी दीवानी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे 5 बुक फॉर द लर्न कम्युनिकेशन स्किल। कौन सी जो 5 बुक है जिनको हम ऑडियो बुक सुन करके या बुक को रीड करके हमारी कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा सकते हैं, राइट। तो चलिए हम आज के क्लासेस को शुरुआत कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा आज होता है क्लैरिटी। कौन सा पॉइंट? क्लैरिटी। आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हो आपको क्लियर एंड सिंपल वे में उसको रिप्रेजेंट करना है। अवॉइड आपको जो भी कंफ्यूजन वगैरह है अदर आप वर्ड्स का यूज कर रहे हो उन सारी चीज़ों को वहाँ से रिमूव करके कॉन्साइंस उसको संक्षिप्त में क्लियर वे में आपको अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट करना है। जो भी आप कॉन्टेंट लिख रहे हो आपका संक्षिप्त होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट आपका डिस्कशन उसमें होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब आपका जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल रखोगे उतने ही आपका टॉपिक इफेक्टिव होने वाला है, उतने ही आपका टॉपिक बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। तो आपको जो समरी है, जो उसका मेन पॉइंट है, मुद्दे की बात ही करना है। इस तरह जो भी पॉइंट है, जो भी वाक्य सेंटेंस को हटा देना है। उसके बाद ग्रामर एंड पंक्चुएशन। आपकी ग्रामर आप कैसे उसमें यूज़ कर रहे हो उसको और कैसे इफेक्टिव बना सकते हो, कैसे इन्हेंस कर सकते हो, उसके बारे में एक हम प्रैक्टिकल यहाँ पर लेंगे और आपको एक सेंटेंस के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको एक्टिव सेंटेंस का यूज़ ज़्यादा करना है। जैसे कि ये रिमोट मेरे द्वारा खरीदा गया, दिस सेंटेंस इज पैसिव, राइट। अब एक्टिव में मैं क्या कहूँगा? ये रिमोट मैंने खरीदा। तो कितना सिंपल हो गया, एकदम मैंने फटाक से बोल दिया इसी वे में, ये रिमोट मैंने खरीदा। अब मैं बोलूँगा कि ये रिमोट मेरे द्वारा खरीदा गया, तो कितना बोरिंग हो रहा है ना। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव सेंटेंस का आपको यूज़ करना है। दूसरा हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ग्रामर का, पंक्चुएशन का, हाफ स्टॉप फुल स्टॉप का कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा रुको मत। हमने यहाँ पर हाफ कॉमा लिया, रुको हाफ कॉमा मत जाओ, रुको मत जाओ। फिर दूसरा हम यहाँ पर रीड करेंगे, रुको मत जाओ। तो पहले वाक्य में आपको क्या बोला जा रहा है? रुको मत जाओ, मतलब आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है कि भाई आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ पर रुकना है। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, रुको मत जाओ, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? भाई आपको, आप जा सकते हो, आपको यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आपके यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। फिर एक और पॉइंट हमारा नीचे का सेंटेंस है, रुको मत जाओ। इस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ये वेस्टेज से मीनिंगफुल सेंटेंस, क्योंकि ना इसमें हाफ स्टॉप है, ना फुल स्टॉप है, ना कुछ है ना। तो यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस लिए। और भी कैसे आप अपनी वोकैबुलरी को, लर्निंग स्किल्स को इफेक्टिव कर सकते हो, राइटिंग स्किल को इफेक्टिव कर सकते हो। कैसे? जब भी आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो, है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक पर आज बहुत हम चैटिंग कर रहे हैं, है ना, लिखने की जगह चैटिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी आप लिख रहे हो, आपका जो एक स्पेलिंग करेक्शन का ऑप्शन आता है आपके कीबोर्ड में, उसको आप ओपन करके रखो और कोशिश करो कि आप फुल स्पेलिंग लिखो। व्हाट्सएप वाली चैटिंग मत लिखो, गुड मॉर्निंग को GD लिख दिया, है ना, टेक केयर को TC लिख दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके आप पूरा प्लीज़ को PLZ लिख दिया या PLS लिख दिया। तो इनको हमको अवॉइड करके क्या करना है? पूरी इनकी फुल स्पेलिंग लिखना है, जिससे होगा क्या, आपको स्पेलिंग करेक्शन आने लगेगा। और जो स्पेलिंग इनकरेक्ट होगी उसके नीचे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी रेड लाइन आ जाती है। रेड लाइन से आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो कि आपकी जो स्पेलिंग वो इनकरेक्ट है। तो भाई आप इस सेंटेंस को करेक्ट करो, गूगल खुद आपको सजेशन दे देता है ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक को आप अवॉइड करेंगे तो आपका जो मैसेज वो बहुत ही शानदार हो सकता है ना। और उसमें हाई इम्पैक्ट सेंटेंस का यूज़ करना, हाई इम्पैक्ट का वर्ड का यूज़ करना, और ज़्यादा आप
जो इंटरमीडिएट से अपर इंटरमीडिएट क्लास की वर्ड है उनको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जो इजी वर्ड है आपको उनको यूज़ करना है ना। तो उससे क्या होगा, आप सरल शब्दों का, इजी शब्द का यूज़ करोगे तो आपका कम्युनिकेशन और भी शानदार, और भी ज़बरदस्त, और भी इफेक्टिव हो जाएगा। कि भाई मेन बात ये होती है आपकी जो ऑडियंस उनको समझ आना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है। भले आप इंग्लिश में अपना बनाने के लिए भाई कि मैं कितना अच्छा हूँ, है ना, आपका वो बनाने के लिए आप बोले जा रहे हो, पर आपकी ऑडियंस सुन ही नहीं पा रही, वो बोर हो रही बैठ के, तो वो चीज़ें भी मैटर करती है। फिर आ जाता ऑडियंस अवेयरनेस। इसमें हम अभी वही डिस्कस कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस का अवेयरनेस लेवल कितना है, कितना उनको अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका स्पीच जो है डिलीवर करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लेटर जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिखना होता है, आपकी ऑडियंस की अवेयरनेस को देख के, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख करके। ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो डाटा है, नेक्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइज। आपका जो डाटा है वो पूरा ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिकली हायरार्की होना चाहिए कि भाई आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या, है ना। ऐसे नहीं कि आप पीछे से आगे आ जाओ, आगे से पीछे। तो आपका जो सिस्टम है वो पूरा एक के बाद एक ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमेटिकली होना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा टोन एंड स्टाइल। आपका जो बोलने का तरीका है, कंटेंट का आपका टोन कैसा है, हाई पिच है, लो पिच है, आप एनजीएस हो, सैड हो, है ना, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेशन हो, तो वो हमारे हाव भाव में, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में और हमारे टोन पर क्लियरली ऑडियंस पकड़ लेते हैं दोस्तों, ये दिख जाता है। और आप रिटर्न कम्युनिकेशन भी भेज रहे हो तो आप कैसे वर्ड का यूज़ कर रहे हो वो भी आपको दिख जाता है। आप अपनी फ्रेंड को मैसेज भेजते हो, है ना, तो वो बोल देती है भाई तुम कितना एटीट्यूड में बात कर रहे हो, है ना। मैसेज व्हाट्सएप देख करके पकड़ में आ जाता है, क्योंकि जैसे ही हम लेटर भेजते हैं, कोई हम वर्ड भेजते हैं, सामने वाला उसको इमेजिन करता है, ब्रेन में अपने इमेज क्रिएट कर लेता है। जैसे कि पहले क्या होता था, आर्मी में हम लोग मैसेज भेजते थे, लेटर, आर्मी के जवान को, भाई घर से में लेटर जाता था वाइफ का, मम्मी का, कि हम यहाँ पर अच्छे हैं, आप कैसे हो, ऐसा वैसा। तो आर्मी का जवान, एक सैनिक हमको सीन क्रिएट करता था, मूवी में दिखाता था, उसके माइंड में आ जाता था घर से लेकर। तो प्रिय मित्र या प्रिय दोस्त ऐसे करके आप भेज सकते हो। तो ये हमारा एक अच्छा तरीका होता है ग्रीटिंग वगैरह भेजना, अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट करना। फिर उसके बाद आता है प्रूफ रीडिंग। आपने जो भी कॉन्टेक्ट लिखा है, आपको कॉन्टेक्स्ट लिखा है जो भी, उसको क्या करना है, एक बार आपको रिव्यू करके देखना है भेजने से पहले कि भाई कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। यदि छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो पूरे सेंटेंस को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। यहीं पर हमने जस्ट देखा कि भाई मैं ये कोमा को हटा के, हाफ स्टॉप को हटा के, यहाँ ना लगा के सिर्फ यहाँ लगा दूँ, तो क्या बोलेगा, रुको मत जाओ, चलो निकलो इधर से, है ना। तो ये आ गया। उसी की जगह मैं सिर्फ रुको हाफ को मैं लगा दूंगा, मत जाओ, तो व्यक्ति को भाई रुकने के लिए बोलना जा रहा है, उसको बोल रहे भाई रुको मत जाओ, आपको जाना नहीं है भाई, रुकना है ना। तो ये चीज़ें एक सेंटेंस से, एक जरा से हाफ स्टॉप से पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो इसका भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है। छोटी छोटी मिस्टेक ही हमारे पूरे सेंटेंस को खराब करके, पूरे टेक्स्ट को खराब करके रख देती है। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे आप गूगल पे रिव्यू दे सकते हो, आपको कोई वीडियोस वगैरह अच्छा लगा तो नीचे आप इंग्लिश में कमेंट कर सकते हो। आपकी रीजनल लैंग्वेज मराठी, हिंदी है, उधर भी आप कमेंट कर सकते हो, किसी चीज़ पर अपना रिव्यू दे सकते हो। उससे क्या होता है, आपको नए नए वर्ड मिलते हैं, आपको लिखने की स्किल आ जाती है। और जितना आप लर्न करोगे उतना आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा, उतना आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाओगे, है ना। जब आप कम्युनिकेशन कर पाओगे तो आप बोलते हैं यार वो चीज़ें मुझे आ तो रही है पर वो निकल नहीं पा रही, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, भाई कौन से समय पे क्या बोलना है। व्यक्ति ये तो सीख जाता है 3 साल की 4 साल की उम्र में कैसे बोलना है, पर ये नहीं सीख पाता ज़िंदगी भर कि भाई बोलना क्या है, कहाँ पर क्या बोलना है, भाई कौन सी सिचुएशन में किससे कैसे बात करनी। ये सीखने में पर्सन को पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो यही सीखने के लिए हमारा ये लेक्चर रखा गया, आपके लिए क्लासेस रखी गई है कि आप किस तरीके से आप व्यक्ति को, आजकल क्या है कि आपको कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, कोई भी आपको कहीं बेवकूफ़ बना करके निकल जाता है, आप हर चीज़ में पीछे रह जाते हो, है ना। रेलवे में, ट्रेन में, इधर उधर कोर्स में आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो आपको लोगों का साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये क्लासेस, है ना। एक बार फिर बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 10-10 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।
प्रैक्टिकल बातें करेंगे। कुछ भी आज के लेक्चर में थ्योरी नहीं होगी, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए 25-30 मिनट का, पर बने रही हमारे साथ। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस। पहले बता चुका हूँ, एक्टिव वॉइस आपको एक्टिव सेंटेंस का ही यूज करना है, पैसिव का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बिल्कुल लोकल लैंग्वेज का, सिंपल एंड स्वीट, है ना। ये रिमोट मैंने खरीदा और रिमोट मेरे द्वारा खरीदा गया। भाई आप कितना बोर हो रहे हो, दूसरे सेंटेंस आप समझ सकते हो। कंसिस्टेंसी, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो, लैंग्वेज यूज कर रहे हो, फॉर्मेट यूज कर रहे हो, कंसिस्टेंट और प्रॉपर वे में होना जरूरी है ना। अब मैं भी ये लेक्चर ले रहा हूँ, बीच में इधर उधर कुछ करने लग जाऊँ, रुक जाऊँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करूँ तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है ना। तो कंसिस्टेंसी भी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है फीडबैक एंड रिवीजन। आपकी ऑडियंस से बीच बीच में आप फीडबैक लेते रहें। मैंने जो भी लेक्चर दिया, जो भी रिटन कम्युनिकेशन किया, वो आपको कितना पसंद आया, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, है ना। आप जो जेन्युइन कस्टमर होते हैं, जेन्युइन आपके ऑडियंस होते हैं, उनसे आप फीडबैक लेना ना भूलें। और जो फीडबैक में आपको कमी लगी, आप नेक्स्ट जो भी आपका वर्कशॉप है, पब्लिक स्पीकिंग है, लेटर, उसमें आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। राइट, समझ आया। इसके बाद हम देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पब्लिक स्पीकिंग। अभी हमने देखा रिटर्न में सब एक दूसरे से कोरिलेटेड ही हैं, कोई थोड़ा बहुत इसका उसमें आ जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो, लर्न करो कैसे मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है आप अभी मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। तो मैं भी अभी इतना परफेक्ट नहीं हूँ, पर जितना मुझे आ रहा है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितना मुझे नहीं आ रहा है, मैं वीडियोज़ की लिंक वगैरह दे रहा हूँ, कोर्सेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एक्चुअल में सीरियस स्टूडेंट उनके लिए। कुछ स्टूडेंट को मैंने कर भी दिया है, तो वो ग्रुप पर वीडियो देखने के बाद भेज सकते हैं कि हाँ भाई हमने ज्वाइन किया है और वीडियोस देखा है। जिन्होंने मुझे इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के भेजा था, जो एक्शन ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, मैं उनको साथ पूरी हेल्प कर रहा हूँ। आप 10 कदम बढ़ाइए तो मैं 90 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, पर आपको एक कदम तो अपनी ओर से लेना ही होगा, है ना। देयर इज नॉट शॉर्टकट, राइट। यदि आप सीखना चाहते हो तो आपको दुनिया में भाई कोई भी नहीं रोक सकता। और यदि आपने नहीं सीखने के डिसीजन ले लिया है तो भगवान भी उतर के आके बोले कि भाई सीख ले कर ले, तो वो चीज़ आप नहीं करने वाले हो तो नहीं करने वाले हो। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपकी भी इच्छा होनी जरूरी है, राइट। हम किसी को मार मुसलमान नहीं बना सकते भाई। नो यूर ऑडियंस, आपके ऑडियंस कैसे हैं आपको उनके बारे में पहले जानना है ना। आपकी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है, किस जगह से है, क्या लोकेशन से है, क्या वो समझ सकते हैं, उनको क्या सिखाना है, क्या समझाना है, राइट। क्लियर पर्पस, जो भी आप स्पीच दे रहे हो, जो भी आप, है ना, जो भी आपका कंटेंट है उसका क्लियर और पर्पसफुल होना चाहिए, है ना। आपका उसका पर्पस क्या है, उसको आपको डिलीवर करने का, उस स्पीच को सुनाने का। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। अब भाई कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और जिस विषय पर भी आप नॉलेज, जिस विषय पर भी आप स्पीच दे रहे हो, उस पर आपको बहुत ही नॉलेज होना चाहिए, राइट। अब कोई भी थोड़ा बहुत तो भाई जो रेगुलर भी पब्लिक स्पीकिंग दे रहा है, वर्कशॉप कर रहा है, थोड़ा सा तो उसको नए ऑडियंस से मिलने में हिचकिचाहट, हेजिटेशन होता है। पर फिर भी जिस भी टॉपिक पर आप दे रहे हो उसको आपको प्रिपरेशन करना होता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा, स्पीकर ने, कि भाई मुझे 1 घंटे के लेक्चर के लिए भी मिनिमम 10 घंटे प्रिपरेशन करनी होती है, तब मैं 1 घंटे का वो लेक्चर इफेक्टिव तरीके से डिलीवर कर पाता हूँ। तो आपको भी प्रिपरेशन करना ही होगा। बिना प्रिपरेशन के प्रैक्टिस मेक परफेक्ट कहते हैं ना। तो परफेक्ट प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट पर्सन बनाती है। जैसे कि एक शिला पर, एक पत्थर पर पानी की बूंद टप, पानी की बूंद टप, पानी की बूंद टप, तो बार बार पानी की बूंद टपकने से ही कंसिस्टेंसी से पत्थर को चीर देती है, पत्थर को फाड़ के रख देती है। एक ही बार सिर्फ पानी की बूंद इस पर टप से गिरे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भाई। कंसिस्टेंसी से ही हमको रिजल्ट मिलता है, राइट। छोटे छोटे प्रयास से एक दिन समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। आपको याद है हमारा 1% रूल, लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो आज से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। 7 डेज में आपने क्या सीखा उसको आप मेजरमेंट कीजिए, एनालाइज कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, फिर से आगे बढ़ जाइए। चलिए उस विषय में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले। अगला हम यहाँ पर
पॉइंट उठा लेते हैं, इंगेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके ऑडियंस का इंगेजमेंट भी होना जरूरी है। ये कॉलेज के प्रोफेसर का लेक्चर नहीं चल रहा है, सिर्फ आपको सुनना ही है ध्यान लगा करके। ध्यान लगा कर तो बाबा सुनना ही सुनना है, कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है। और यदि आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आपको उसका जवाब भी देना है। बीच बीच में एक्टिविटी करना, ह्यूमर ऐड करना, यस और नो, एम आई राइट, आर यू विथ मी, यस और नो, लाउडली से यस और नो, रेस यूर हैंड, राइट। इससे क्या होता है, आपके ऑडियंस का उसमें इंगेजमेंट हो जाता है। तो ऑडियंस आपके थोड़ा सा आपने देखा है कि यार इनका फोकस हट गया, इनका कॉन्सेंट्रेशन स्पीच से हट गया, तो आप वापस से कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए आपको एक्टिविटी बीच में ऐड करना ही होता है। आपके ऑडियंस को इंगेज करना बहुत ही जरूरी है। होप यू अंडरस्टैंड। स्ट्रक्चरल कंटेंट, आपका जो कॉन्टेक्ट है वो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज वे में ही होना चाहिए। पहले आपको क्या समझाना है, फिर क्या समझाओगे, फिर क्या समझाओगे, फिर क्या, और लास्ट में क्या समझाओगे, कितने टाइम में इसको एंड करना है, कितने पार्ट में इसको हमको कवर करना है, ये आपको आना ही चाहिए भैया, है ना। ये आपको पहले से प्रिपरेशन करके, प्री प्रिपरेशन करके आपको जाना है। नहीं तो आप ऑडियंस के सामने क्या बोलना है, डायरेक्ट चले जाओगे तो भाई ऑडियंस टमाटर फेंक के मारेंगे, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है बाबा, राइट। उसके बाद आता है रिहर्सल। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आपको पहले ही उसके बारे में, जो भी कंटेंट देने वाले हो आपको प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करके ही जाना है। जाने से पहले एक बात और याद रखना है, आपको जस्ट इमेजिन करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं काम करता है। मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ और बड़े बड़े फिलोसफर ने भी बिलीव किया है ना, आप इससे नकार नहीं सकते हो। तो जैसे आपके 150 जितने भी ऑडियंस, आपको पहले ही फील करना है कि मेरे ऑडियंस एकदम हैप्पी है, एकदम खुश है, मेरा स्पीच एकदम झकास जबरदस्त जा रहा है, सब एकदम सेटिस्फाई है, एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, सब तालियां बजा रहे हैं। आप भी तालियां बजा दो यार, इतना बढ़िया लेक्चर दे रहा हूँ, राइट। चलिए, तो ये आप पहले से आप इमेज करके जाओगे, आई एम पावरफुल, आई एम द सुपर, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट पर्सनालिटी, आई एम द ग्रेट स्पीकर। अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, आईने के सामने जाओ, अपने आप को फ्रेश करो, या वॉशरूम में भी जा सकते हो, है ना। उसके बाद फिर जैसे ही जाओ एकदम एनर्जेटिक तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पूरा धमाल मचा दो, ओके। उसके बाद फिर देखेंगे हम विजुअल एड्स। भैया विजुअल एड्स का बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी टॉपिक दे रहे हो उसमें आपका ऑडियो, विजुअल एड, तीनों सेंसेशन, चारों आप पे काम करना चाहिए, नाक, कान, आँख, ओके। ये चीज़ें यदि आपकी काम करेगी तो आप और भी इफेक्टिव तरीके से एनिमेशन वगैरह डाल दो, चिटमिट जो इमेज वगैरह डाल दो, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉन्टेंट और भी इफेक्टिव बना सकते हो पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा। सिर्फ बोलते जाऊँ तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। हालांकि अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो हम सिर्फ बोर्ड का ही यूज़ कर रहे हैं। हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे और भी एनिमेटेड बनाने का। हाँ, एडेप्टिबिलिटी, आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको एडप्ट होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा एटमॉस्फेयर के हिसाब से, है ना। जैसे कंडीशन है, जैसे आपके ऑडियंस है, उसके हिसाब से अपने आप को एडप्ट करना। हर एज ग्रुप को, हर पर्सन को आप एक सा ही सेमिनार, एक सा ही पब्लिक स्पीकिंग नहीं दे सकते भाई, है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑथेंटिसिटी, जो भी आप बोल रहे हो वो आपका जेन्युइन होना चाहिए। ऑडियंस को भैया सब समझ आता है, वो बेवकूफ़ नहीं है ना। तो आप उनके साथ क्या बात कर रहे हो। अब क्या होता है, कुछ लोग भाई पब्लिक से सिंपैथी चाहने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने बोलते हैं, भाई मैं जब आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने बड़ा पाव खा करके 24 घंटे निकाले हैं, रोड के साइड में मैं फुटपाथ पर सोता था, एक ही कपड़ा 10 दिन पहनता था, और देखो आज मैं कहाँ हूँ, आज मेरे रूम के सामने बंगला है, मेरे बंगले के सामने 4 गाड़ियाँ हैं, मैं कपड़े से मैच करके, जूते से मैच करके गाड़ी चलाता हूँ। आपको भी क्या ऐसा बनना है? यदि बनना है तो बोलो यस। आप पब्लिक से 3-4 बार यस बुलवा लो, उसके बाद वो गलत सेंटेंस ही बोलोगे ना, कुछ कन्विंस करना है तो भी बोल देंगे यस। क्या आप मेरे साथ जुड़ करके अमीर बनना चाहते हो? बोलो यस और नो। पब्लिक बोलेगी यस, बनना चाहते हैं। तो ऐसे करके पब्लिक को कन्विंस किया जाता है, इसका गलत यूज़ करके। पर आप जेन्युइन हो तो वो चीज़ें समझ आ जाती है। आप फेक बना के बोल रहे हो तो वो भी ऑडियंस भी है पकड़ लेती है, समझदार व्यक्ति।
आपको भी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, स्पीकर को ऑब्जर्व करो। जब भी आप वीडियोस को देख रहे हो 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का, कैसा उसका बॉडी लैंग्वेज है, कैसे हाथ मटका रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे खड़ा है, कैसे बोल रहा है, आइज़ का मूवमेंट कैसा है, फेस का कैसा है, ये सारी चीज़ें देखो भैया। सब कुछ जब आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे, मेरा ही बताऊं, मैंने भाई 3-3 4-4 घंटे रेगुलर लोगों को सुना है, लोगों को देखा है, लाइव देखा है, यूट्यूब पर भी देखा है, तब जाके आज मैं इतना आपके सामने बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी भैया, है ना। मेरी एज ग्रुप के दोस्तों के सामने मेरी बात करने में फटती थी, 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पाता था, हिचकिचाता था, कुछ बोलता था, कुछ निकलता था। स्टेज पे जाने की तो छोड़ ही दो, क्लास में प्रेजेंटेशन देने की तो छोड़ ही दो। आज कुछ मेरे साथ वाले देख रहे होंगे, उनको पता है, कमेंट कर सकते हैं, है ना। हाथ पैर में पसीने छूट जाते थे, हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगते थे, भैया क्या होगा अब तो भगवान बचा ले। तो इन सब को मैंने भैया अवॉइड किया, मैंने मेरी वीकनेस को समझा कि देवेश ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये कब तक चलेगा यार, कब तक कमजोर जिंदगी जिएगा, कब तक, है ना। कमजोर नहीं बनना है भाई, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो। कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है दुनिया में, है ना। स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, अपने आप को निखारो, अपनी नई पर्सनालिटी को बनाओ, पोटेंशियल को यूज़ करो भाई। आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, मैं कोई फेक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, जो बात है सच्चाई है, पता है सबको, है ना। मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था मुझे आज से 4 साल पहले, पर मैंने सीखा भाई। सीख सकते हो, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि मेरे जैसा लड़का कर सकता है तो भाई दुनिया में कोई भी कर सकता है। सबसे पहले तो अपने आप को छोटा समझना ही बंद कर दो। कल स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, उन्होंने बोला है भाई अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को छोटा समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को छोटा नहीं समझना है आप तो भाई बिल्कुल आप सीख सकते हो, बिल्कुल कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। कोशिश करने से होता है भाई, रोज छोटे छोटे सुधार करो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सीखोगे। कोशिश नहीं करोगे तो भाई नहीं सीखोगे, है ना। यदि मैं आपकी तरफ 99 कदम बढ़ा रहा हूँ तो 1 कदम आपको भी कोशिश करनी होगी, है ना। तो यार सीखना तो पड़ेगा। यदि आप हर जगह विदाउट कम्युनिकेशन के लिए अपने आप को जाने बिना आप हर जगह क्या कर रहे हो भाई, आप हर जगह पीछे हो, फिर चाहे पर्सनल स्किल हो, प्रोफेशनल स्किल हो, कुछ भी हो, है ना। यदि आपको अपने आप को मजबूत बनाओ भाई, स्ट्रांग बनाओ, सीखो समझो, है ना। नहीं सीखोगे भाई आप हर जगह पीछे हो। ट्रेन में जाओगे, है ना, सीट खाली भी होगी तो आप कोशिश नहीं करोगे, हिम्मत नहीं करोगे कि भाई चलो मेरी सीट है भाई, जगह दे थोड़ा सा। और कोई आएगा बढ़िया दादागिरी में डॉन में, ए चल रहे साइड हो भाई, जगह दे, बैठने दे, मैंने पैसा दिया, टिकट लिया। आप देखोगे आपसे बाद में आएगा, जगह बना के बैठ जाएगा, आप खड़े रह जाओगे, भैया टिकट भी है तो भी खड़े रह जाओगे। फिर उसके बाद टिकट भी नहीं होगी, दादागिरी में आएगा, चल भाई साइड हो, थोड़ा बैठने दे, जगह बना, जगह बना, बैठ जाएगा। मैंने देखा, मैं गाँव जाता हूँ ट्रेन में, ऑब्जर्व किया है भाई। थोड़ा सा आपका मजबूत होना जरूरी है। आप कमज़ोर हो, लोग आपको चूतिया बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे ही है, बैठे ही है बिल्कुल। आपका लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, मजबूत नहीं हो, दुनिया आपको कहीं ना कहीं चूतिया बना रही है। मैं साइकोलॉजी भी सिखा रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सब कुछ सिखाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहो भाई। विदाउट एनी नॉलेज दे रहा हूँ, विदाउट एनी सिंगल पेनी चार्ज। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, मेरा कोई पर्पस नहीं है, 1 रुपये मैं आपसे चार्ज नहीं करने वाला हूँ, पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ज्वाइन करो, जिनको वीडियोस अच्छा लग रहा है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कुछ पूछना है वो भी लाइक कमेंट कर दो। आज का वीडियो कैसा लगा पूरा मुझे रिव्यू बता दो। कल सब लोग टॉपिक जो भी दिए हुए हैं कवर करके लेके आओ। कल हम यहाँ पर बिल्कुल सीखेंगे प्रैक्टिकल, स्टूडेंट को लूँगा, कुछ हम स्टोरी टेलिंग वगैरह, सस्पेंस क्रिएट करना, किसी भी टॉपिक पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक एक चीज़ें सिखाऊंगा भाई। ये अभी कम्युनिकेशन का चल रहा है, अभी इसमें और भी 2-3 वीडियोस आना बाकी है। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाऊंगा, कैसे एकदम स्टनिंग पर्सनालिटी बना सकते हो, कैसे एक सिग्मा मेल और फीमेल बन सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होगा, बहुत ही ज़बरदस्त यार। बस साथ दो थोड़ा सा, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार आपसे, 1 रुपये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहिए। जो बोला जा रहा है उतना करो, सोचो मत लोग क्या कहेंगे। अभी हमने वीडियो बनाने के लिए दिया था, बोल लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसी हूँ, मेरी आवाज़ कैसी, मुझे बोलना नहीं आता।
भैया ये चीज़ सोचते रहोगे तो कब आगे बढ़ोगे। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है यार भाई, अपने आप को मजबूत बनाओ, है ना। करना तो पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस करे कुछ भी नहीं हो सकता है। सीख कर तो साई हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे तो भैया साइकिल चलाना भी मुश्किल है। डबल से बोल दिया होगा तो सुन लो, पर बात बिल्कुल ही सही है, सॉरी, बात बिल्कुल ही सही है। और मेरे जैसा लड़का कर सकता है तो भैया आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये चीज़ें करनी है वो करना है, जो भी आपका लक्ष्य, जो भी आप चाहते हो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन तो स्ट्रॉन्ग कर लो। जो सही है सही को बोलना सीख जाओ, आवाज़ अपनी मजबूत करो कि तुम डर रहे हो, तुम्हें डर है इसलिए तुम्हारा शोषण हो रहा है ना। आज हम डर के मारे अपना खुद की वजह से अपना प्रोफेशन नहीं चुन पाते, कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो नहीं चुन पाते, शादी के लिए लड़का नहीं चुन पाते, किसी को कुछ बोलना है सही बात है पर हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है ना, हम बोल नहीं पाते, सामने वाला बड़ा है उसने हमारी बात को काट दिया। जो सही है वो सही है, सिंपल सी बात। जो गलत है वो गलत है, और जो गलत का साथ दे रहा है वो भी भाई दोषी है, वो सही नहीं है। समझ रहे हो, यदि आप सही हो तो गलत का विरोध करो, बिल्कुल विरोध होना चाहिए ना। तो सही का साथ दो, अपनी बात को उठाओ, अपनी बात को ऊंचा करो, विरोध करो, जो सही है वो सही है। देखो आपका यदि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप डरे हुए हो, तो आप हर जगह पे भैया पीछे हो, फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल चीज़ें हो ना। घर में आपको बोलना नहीं आ रहा है, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, आप डरे हुए, आपको जो कोर्स कराना है वो करा देंगे, नहीं कराना है नहीं कराएंगे, आप आवाज़ उठाओगे नहीं फिर मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, बस बात ख़त्म। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, थोड़ा धक्के मक्के खाओ, है ना। जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं होगा, धक्के खा खा करके ही एक दिन मजबूत बनोगे। समझ पा रहे हो ना।